पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर है और जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत किस तरह का अटैक पाकिस्तान पर करने वाला है। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक्चुअली ये चाहते हैं कि एक बार भारत से छोटा मोटा युद्ध हो जाए। क्या ज़रूरत है इस छोटे मोटे युद्ध की, ये जानना आज हमको है। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। तो आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्यों चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर लड़ाई हो जाए? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब बहुत सिंपल है। याद रखिए, युद्ध से ज़्यादा कोई चीज़ देश को एकजुट नहीं कर सकती, खासकर पाकिस्तान को, जहाँ के लोगों को पैदा होते ही हिंदुओं से घृणा करना सिखाया जाता हो। असल में अपनी अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल होने, 4 में से 2 राज्यों में सशस्त्र विद्रोहियों के उत्पात मचाने और अपनी सेना की लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाने के कारण ही पाकिस्तान एक और लड़ाई के लिए बेताब है। इससे पाकिस्तान के धर्मांध लोग एक बार फिर सेना के झंडे के नीचे आ जाएंगे और पाक आर्मी एक बार फिर लोगों के लिए हीरो बन जाएगी कि देखो, हमने फिर तुमको हिंदुओं से बचा लिया है। जानकार मानते हैं कि 1971 के विभाजन के बाद से इस वक्त पाकिस्तान टूटने के सबसे करीब पहुंच गया है। एक छोटा सा युद्ध उनकी कई समस्याओं को हल कर सकता है और पहलगाम का हमला इसी उद्देश्य से किया गया हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने तो साफ कर दिया है कि आतंकी कहीं भी जाएं, भारत की ताकतें उन्हें खोज निकालेंगी और उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। याद रखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी जहां भी जाएं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और सिर्फ आतंकवादी नहीं, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले, साजिश रचने वाले लोगों की भी बात नरेंद्र मोदी ने की है। तो साजिशकर्ता कहाँ बैठे हैं आपको मालूम है? दोस्तों, जितना मैं नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो कुछ बातें कभी नहीं भूलते और हो सकता है रिएक्ट करने में थोड़ी देर जानबूझकर करें, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। थोड़ी देर इसलिए क्योंकि ताज़ा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सेना अभी अलर्ट पर है। भारत शायद इंतज़ार करे, लेकिन पाक सेना ने सीज़ फायर कल रात तोड़ा है और इसी से ये बात निकलती है कि शायद जनरल असीम मुनीर लड़ाई जल्दी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि पाक आर्मी पर मुल्क का भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान जानता है कि युद्ध होने पर धर्मांधता के आधार पर पूरी पाक जनता आर्मी पर भरोसा करने लगेगी और इसके झंडे के नीचे आकर खड़ी हो जाएगी। इस तरह पाक आर्मी फिर ये सिद्ध करेगी कि सिर्फ हम हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। याद करें कि इसी जनरल मुनीर ने 16 अप्रैल को कहा था कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम जीवन के हर संभव पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। बड़ी ख़राब और बड़ी गंदी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा था यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। टू नेशन थ्योरी की याद दिलाई थी उन्होंने। इतनी घृणा भरी स्पीच दोस्तों मैंने आज तक किसी पाक जनरल की नहीं सुनी। जानकार मानते हैं कि ये स्पीच पाकिस्तानी आतंकियों के लिए एक संकेत के रूप में भी हो सकती है। पहलगाम का हमला जो हुआ है, उस भाषण के 1 सप्ताह के भीतर ही हो गया। हालांकि इससे पहले के पाक आर्मी चीफ्स ने भी ऐतिहासिक रूप से भारत की विरोधी टिप्पणियां की हैं, लेकिन हिंदू विरोधी टिप्पणियां बिलो द बेल्ट हमला करने जैसा है और इससे पहले ऐसी स्पीच कभी किसी पाक जनरल की सुनाई नहीं दी। अब ये कोई संयोग नहीं है कि असीम मुनीर ने 2 दिन पहले हिंदुओं और भारत के लिए सांप्रदायिक भाषण दिया और हफ्ते भर में हमला हो गया, जिसमें पीड़ितों का धर्म पूछा गया और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। मित्रों, सबको पता है कि भारत में सीसीएस के फैसलों से देश के लोगों का गुस्सा तो शांत होगा नहीं। वो कोई एक्शन चाहते हैं और ये बात मोदी भी जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे आज कह रहा हूँ, इस हमले का जवाब बिल्कुल अलग तरह से दिया जाएगा। मेरा मानना है कि पुलवामा के बाद हमने जो हवाई हमले किए थे, वैसा इस बार कुछ नहीं होने वाला। कुछ और होगा, बिल्कुल अलग, जो हम में से किसी ने शायद सोचा ना हो। मोदी चाहते हैं कि जवाब वो हो जो दुनिया देखे, बिल्कुल इजराइल की तरह। शायद इसीलिए बिहार की एक जनसभा में जाकर उन्होंने अंग्रेजी में कह डाला कि आतंकी जहां भी जाएंगे उन्हें खोज खोज कर सजा दी जाएगी। यानी
अंग्रेजी में इसलिए कि पूरी दुनिया इसे सुने। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लड़ाई आमने सामने नहीं होगी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल इसमें होगा ही नहीं, और ये लड़ाई होगी बहुत जल्द। अगले अंक में बताऊंगा आपको कैसा हो सकता है भारत का पाकिस्तान पर ये हमला। ये आपको अगले अंक में बताऊंगा। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। द इंडियन डायरीज के अगले पन्ने का इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।